स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जिसमें जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे हमारे भाई सरोज उनियाल जी हो, चाहे पासवान जी हो, चाहे प्रेम चंद अग्रवाल हो, कैसे जो है गरीब आदमी का रात को पैसे कत्ल होगा, आज मेरा हुआ कल दूसरे का होगा। और साथियों, इस वक्त जो है हम हैं बद्रीनाथ हाईवे पर, और यहाँ अगर आप पीछे ये जनता का एक हुजूम दिख रहा होगा और उसमें नारेबाजी दिख रही होगी। वो नारेबाजी कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक पीड़ा है। एक ऐसी पीड़ा है एक युवक की जिसका नाम अजेंद्र कंडारी, यानी मठियाली गांव, दोगीपट्टी, नरेंद्र नगर ब्लॉक से कल रात उसकी हत्या हो जाती है। नशे के खिलाफ भी जो है जनता यहाँ पर अपनी आवाज़ मुखर कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो हत्या होती है ये होती है आपके जो शराब का ठेका है आपका खारा सूत में, उसके पास में ये हत्या होती है और चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। मठियाली गांव का ये युवक जिसका शव इस वक्त बीच रोड पर रखा गया है, एक जनता की गुहार की न्याय दिया जाए। वो न्याय क्या न्याय, यानी बात की जा रही उस न्याय की जिससे कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना हो, बल्कि न्याय उसे मिले। ये हमें यहाँ पर पूरी जनता पूरे आक्रोश के साथ है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे ये मुद्दा जो है, क्या आखिर ऐसी मांग है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई है। भाई साहब, यहाँ तीर्थ नगरीय क्षेत्र में, कुंभ नगरीय क्षेत्र में शराब की दुकान जो खोली गई है, उसका विरोध तब से होता रहा जब से दुकान खुली थी। हम लोग उस समय 46 दिन तक शराब की दुकान के विरोध में धरने बैठे थे और एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई उस शराब के ठेके के बाहर। और आपको बताना चाहता हूँ कि चौथी घटना है। तो वर्षों से लंबित मांग है कि शराब की दुकान को यहाँ से हटाया जाए, और उसी के विरोध में लोग आक्रोशित होकर शराब की दुकान को हटाने के मांग को लेकर यहाँ लोग धरने में बैठे। बिल्कुल, लोग तो धरने पर बैठे हैं, लेकिन जो शव रखा गया है उसका क्या क्या उसके लिए क्या न्याय ऐसा? हमारा यह है कि हत्यारों को फांसी की मांग है, और ये शराब की दुकान जब तक लिखित रूप से आश्वस्त नहीं करते कि शराब की दुकान हटाई जाएगी, तो इसी को लेकर उसके जो अभिभावक है वो भी धरने पर बैठे। बिल्कुल, तो ये आपने सुना कि जो है जो शराब की दुकान है उसे हटाने की मांग को लेकर भी जो जनता यहाँ पर है वो ये चाहती है कि यहाँ पे जो है जो शराब का ठेका खोला गया है उसे बंद कर दिया जाए। ऐसी ये पहली घटना नहीं बल्कि ये चौथी घटना है कि जो हमें ऐसे देखने को मिली है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, प्रशासन शासन सारे जो है यहाँ पर पहुंच जाते हैं। भले ही जो है हो सकता है कि जो है उस जो कल्प्रिट्स है उसे पकड़ दिया गया हो, लेकिन बड़ा सवाल हमारे सामने ये उठता है, बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसी घटनाएं आगे भी होती रहेंगी? कब तक जो है ये घटनाएं होती रहेंगी? हमें इन्हें रोकना पड़ेगा। शासन, ये प्रशासन, ये सरकार इस चीज के लिए क्या सख्त कदम ऐसे उठाए जिससे ऐसी घटना दोबारा न हो। अगर हम और लोगों से भी जो है बात करने का प्रयास करेंगे, बहुत से लोग अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है लोग अपनी मांगों को लेकर खड़े हैं, और जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कहना है कि हमें लिखित रूप से आश्वस्त किया जाए, हमें लिखित रूप से बताया जाए कि जो है इस पर तुरंत कार्रवाई हो रही है, लिखित रूप से हमें दिया जाए, तभी जाकर जो है ये पूरा जो यहाँ पर मामला हो रहा है इसे समाप्त किया जाएगा। और एक और जो है हम देख रहे हैं कि जो युवा है जिसका सब जो है रोड पर रख दिया गया है, क्योंकि उनके माँ बाप का भी यही कहना है कि जो है इस ठेके को ही बंद कर दिया जाए, जो इसकी मूल जड़ है। ऐसी हत्याओं की मूल जड़ लगातार बनता जा रहा है, जहां एक पहाड़ जो हम कहते हैं देवभूमि कहते हैं, जो अपनी साफ स्वच्छ छवि के लिए जाना जाता है, वहां भी ऐसी घटनाएं, महानगरों जैसी घटनाएं अगर यहाँ पर देखने को मिल रही है, चिंता का विषय बिल्कुल बनता है। ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय रहेगा जब तक कि इसके लिए कोई ठोस कदम, ठोस शासनादेश या ठोस नीति अगर हमको देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड की, अगर कुछ आंकड़ों में भी हमें देखने को मिलता है कि सरकार भी जो है अपने आंकड़ों में ये जरूर बता रही कि हमने इतने ठेके, अगर हम बात करें लगभग 550 से भी ज्यादा ठेके जो है पूरे उत्तराखंड में खोल दिए गए हैं, और नशे के गिरफ्त में जो है लोग आ रहे हैं लगातार। और ऐसी बड़ी घटनाएं, ये बात सिर्फ एक नशे की नहीं है बल्कि एक व्यक्ति की जान की है। जान की कीमत भी जो है अगर आप देख पा रहे हैं, इतनी जनता ऐसे ही यहाँ खड़ी नहीं है।
किसी न किसी सबके अपने भाव हैं, कोई ना कोई जो है उस मृतक के साथ अपने भाव को भी लेकर आया है कि ये गलत घटना हुई है और ये गलत घटना जो है एक बहुत बड़ा रूप जो है आगे न ले, तो इसके लिए पूरे ग्रामीण हो या जन समुदाय हो यहाँ पर आया हुआ है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए शासन और प्रशासन लिखित तौर पर जो है जनता को दे। इस वक्त हमारे साथ जो है जो युवक थे जिनका शव इस वक्त जो है एनएच पर रखा गया है सिर्फ इस वजह से क्योंकि न्याय भी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना न हो, उसके लिए जो है न्याय पाने के लिए पूरी जनता यहाँ पर खड़ी। अभी उनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। ये तो सरकार भी तो देख रही है कल रात से, वो देखे वो हमने क्या चाहना, वो सरकार के क्या नियम है। मतलब एक गरीब आदमी का रात को ऐसे कत्ल होगा तो आज मेरा हुआ कल दूसरे का होगा, चाहे किसी का छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहीं रास्ते बंद करा दिए गए, कहीं गाड़ियां तोड़ा दी गई। ये चंद्रभागा से प्रशासन को क्या मतलब है किसी का बोलने का कि ये लाश आगे नहीं जाएगी? इसका मतलब क्या है? और ये बेरियल क्यों लगाए गए? क्या ये सरकार ये चाहती है कि कोई जनता बोले ही ना? जनता बोलेगी नहीं तो राज तो तुम्हारा चल रहा है ना, तो तुम राज पे किसने बिठाया? जनता ने तो बिठाया ना। कि माँ के पेट से तो नहीं राजा बन के आया था, वहां पे बैठ गया, आया था? तब तो हर गली में हाथ जोड़ते हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी जब पहली बार बने थे तो कितने दिन रहे थे मुख्यमंत्री? 6 महीने। नरेंद्र नगर में क्या बोला था उन्होंने कि अब नहीं रहा मैं 6 महीने का सीएम, तो अब तो हो गए भाई 5 साल है, तब क्यों हो रहे ये काम? क्या जब मुख्यमंत्री बने थे जनता के सामने नहीं आए थे? नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? कि घर में बन गए थे? घर में तो बने होंगे, जनता के बीच में गए होंगे ना। तो देखो ना भाई, जनता को देखो, बाकी तुम करो। हमारा तो उजड़ा है, तुम्हारा तो राजी है ना। हमारा तो उजड़ा है, तुम्हारा तो राजी है भाई, बस। बिल्कुल, ये एक माहौल भले गम का तो है, लेकिन ऐसा युवा दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो तो शासन हो चाहे प्रशासन हो जवाब तो देना पड़ेगा। और जवाब ही नहीं बल्कि एक फैसला देना पड़ेगा, और एक ऐसा फैसला जो आने वाली पीढ़ी इस चीज को याद रखे कि ये उस दिन ये फैसला लिया गया था जिससे आज ये देवभूमि बची है। ऐसा नहीं कि कल के दिन किसी और घर का ऐसे ही कोई चिराग चला जाए और माहौल गमगीन हो जाए। आसान नहीं होता किसी के घर से किसी का जाना। ये शासन को समझना चाहिए, प्रशासन को समझना चाहिए। अगर जनता खड़ी है तो एक वैलिड रीजन है, एक पुख्ता कारण है। और ये घटना कल रात से जो लगातार हर कोई पूरा उत्तराखंड इस वक्त देख रहा है, तो हमें इस चीज के लिए जागरूक होना अति आवश्यक है।